जय हिंद। इसके पहले हम सांख्यिकी यानी इसी चैप्टर का कुछ फॉर्मूला बेसिक बताए थे। उस सबको अच्छा से ध्यान में रखना है, तब इसके आगे वाला चीज पूरा अच्छा से समझ में आएगा। इसमें हम बताए थे कि सांख्यिकी क्या होता है, आंकड़ा कितने तरह का इसमें दिया हुआ मिलेगा, प्लस में माध्य जो है वर्गीकृत अवर्गीकृत का कैसे निकालते हैं, ये सब सारा चीज हो गया था। जब आंकड़ा वर्गीकृत रहेगा, क्या चीज वर्गीकृत, तो इसको तीन तरीका से निकाला जाता है। कितने तरीका से? तीन तरीका से। एक होता है प्रत्यक्ष विधि, एक होता है कल्पित विधि, और एक होता है आपका पग विचलन विधि। पग विचलन विधि, ये तीनों विधि बताए थे, लेकिन इसमें प्रत्यक्ष विधि हो गया था। इसका फॉर्मूला भी बताए थे, सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। आज जो है हम लोग कल्पित विधि और पग विचलन विधि, बस यही दो चीज देखेंगे। इसी प्रश्न को दोनों विधि से बनाएंगे और देखेंगे आंसर दोनों का सेम आता है कि अलग अलग आता है। अब इस प्रश्न को ध्यान से समझिए। भारत में एक सर्वे हुआ जिसमें यह आंकड़ा निकल करके आया कि मतलब कितने राज्य में कितना प्रतिशत महिला शिक्षक है। जैसे 15 से 25% 6 राज्य में, 25 से 35% 11 राज्य में। तो जब ऐसे दिया हुआ रहेगा तो ये जो संख्या दिया है इसको कहते हैं बारंबारता, और ये जो दिया हुआ है 15 से 25, 25 से 35, इसको कहते हैं वर्ग अंतराल। क्या कहेंगे? वर्ग अंतराल। बारंबारता क्या होता है ये बता चुके हैं, लेकिन वर्ग अंतराल क्या होता है? वर्ग अंतराल यानी कि रेंज में होता है। जैसे आप लोग कपड़ा खरीदने के लिए जाते होंगे तो दुकानदार को बोलते होंगे कि 1000 से 1500 रुपये के बीच में जो है हमको जीन्स दिखाओ, तो वो जो है जीन्स आपको 1100 रुपये का भी होता है उसमें दिखाएगा, 1200 का भी दिखाएगा, 1300 का भी, 1400 का भी। मतलब एक रेंज बना दिया जाता है कि हमको 1000 से 1500 के बीच में दिखाना है, तो 1200 1300 कुछ भी मतलब उसके बीच में आ सकता है। तो वही यहाँ पे है, 15 से 25% 6 राज्य में है, तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी राज्य में 16% होगा, किसी में 18% होगा, कहीं पर जो है 20-25% भी हो सकता है। तो इस तरह का जो है आंकड़ा दिया हुआ है। अब इसको हम लोग माध्य निकालेंगे कल्पित विधि से। कल्पित विधि का फॉर्मूला क्या होता है पहले इसको देखो। कल्पित विधि, कौन सा विधि? कल्पित विधि। माध्य बराबर होता है ए प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ। माध्य बराबर क्या होता है? ए प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ। 4-5 बार इसको अच्छा से नहीं बोलेगा, फॉर्मूला याद हो जाएगा। फॉर्मूला एकदम ध्यान से साथ साथ में याद करते जाना है। माध्य बराबर ए प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ। माध्य बराबर सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ। इसको जो है फॉर्मूला जब भी याद करो 2 बार 3 बार जो है आंख मूंद करके इसको अच्छा से बोलिए। कल्पित विधि से माध्य बराबर ए प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ। ए प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ। अब इसमें क्या चीज कहाँ से निकलेगा, ए कहाँ से आएगा, डी कहाँ से आएगा, ये सब अभी समझ में आएगा। पहले फॉर्मूला को अच्छा से समझ करके रखो। तो ये दिया हुआ है वर्ग अंतराल, ये दिया हुआ है बारंबारता। 15 से 25 जो है, 15 से कितना? 25, इसको कहते हैं एक वर्ग अंतराल है। तो 15 जो है इसको कहा जाता है निचली सीमा, और 25 को कहा जाता है ऊपरी सीमा। 25 को क्या कहा जाता है? ऊपरी सीमा। 15 को निचली सीमा, 25 को ऊपरी सीमा, यानी इसको कहते हैं लोअर लिमिट, इसको कहते हैं अपर लिमिट। तो जब भी इसका जो लिया जाता है अनुमान के आधार पर, तो इसके बीच का लेंगे, 15 से 25 है, तो इसके बीच में कितना आएगा? तो ध्यान से देखिए, इसके बीच में आएगा 20। 20 को कहा जाता है वर्ग चिन्ह। 20 को क्या कहेंगे? वर्ग चिन्ह। 20 को वर्ग चिन्ह, इसको हम लोग x कहते हैं।
क्या कहेंगे, एक्स कहेंगे। तो वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला भी होता है, यानी कि इस आधार पर बना सकते हैं, वर्ग चिन्ह बराबर, वर्ग चिन्ह बराबर ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा अब बटा होता है 2। इसको शॉर्ट में अगर लिखना चाहता है तो ऐसे लिख सकता है, वर्ग चिन्ह को एक्स लिखेंगे, ऊपरी सीमा यानी कि अपर लिमिट तो यू हो जाएगा इसके बदले, प्लस निचली सीमा तो लोअर लिमिट तो एल हो जाएगा, बटा में 2। तो वर्ग चिन्ह बराबर होता है ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2, ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2, या x बराबर u प्लस एल बटे 2। जैसे इसका निकालो, अभी वर्ग चिन्ह इसका कितना आया है 20, फॉर्मूला पे रख के निकालिएगा तो भी 20 आएगा। ऊपरी सीमा तो इसका ऊपरी सीमा कितना है 25, ऊपरी सीमा है 25 और निचली सीमा कितना है 15, अब बटा कर दो कितना 2, तो 25 और 15 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 40, 40 बटा 2 तो आएगा कितना 20। यही होता है क्या वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह सिंपल रहता है, वर्ग अंतराल के बीच वाला लिया जाता है, वर्ग अंतराल के बीच वाला। जैसे 15 से 25 है तो इसके बीच में कितना आएगा 20, और नहीं तो फिर दोनों को जोड़ करके 2 से भागा दीजिएगा वही आएगा। 35 और 25 जोड़ो तो कितना हो गया 60, 60 में 2 से भागा दीजिएगा तो 30, कोई दिक्कत, और नहीं तो फिर 25 से 35 के बीच में कौन आता है 30। तो इस तरह से अब यहाँ पर देखिए तो वर्ग अंतराल कितने का अंतराल है, कितना बढ़ रहा है, तो 10-10 बढ़ रहा है हर जगह पे, हर जगह पे कितना बढ़ रहा है 10, तो 10 यहाँ पे बढ़ रहा है तो समझिए यहाँ पे भी 10 बढ़ा देगा ना तो आराम से निकल जाएगा, ज्यादा मेहनत करने का जरूरत नहीं है। तो 20 से हो गया 30, 30 में ज्यादा करेंगे 10 तो हो जाएगा 30, 10 40, 40 10 50, 50 10 60, 60 10 70 और ये हो गया 80। फॉर्मूला को ध्यान में रखेगा एकदम अच्छा से, तब बनेगा। इस जो हमारा घर निकला है इसको कहते हैं वर्ग चिन्ह, यानी x निकल गया। अब जो है ना a निकालना रहता है, a नहीं d निकालेंगे पहले, क्या निकालेंगे d। d बराबर फॉर्मूला होता है x माइनस ए, d बराबर क्या होगा x माइनस ए। ये वाला घर जो दिख रहा है क्या है x है, x के बीच वाला को उठाइएगा तो उसको कहते हैं a, ये है कितना 3 ऊपर और 3 नीचे छोड़ दो तो बीच में एक बच गया, तो इसको हम लोग कहेंगे a। ये 50 क्या हो जाएगा a, ऐसे एक कोई सा भी इसमें ले सकते हैं, लेकिन बीच वाला लीजिएगा तो गुना भागा करना थोड़ा कम पड़ेगा, इसलिए हम लोग ऊपर और नीचे छाट देंगे और जो बीच में बचेगा उसको ले लेंगे। अगर बीच में 2 गो बचा कोई सा भी एक तो ले लेंगे। तो ये हो गया हमारा a का मान कितना 50, a का मान 50, a कहाँ से निकलता है तो x से। अब ये जो है फॉर्मूला है d बराबर x माइनस ए, पूरा घर है x और 50 हो गया a, तो पूरा में से जो है ना 50 को घटा देंगे तो ये d का घर बन जाएगा। तो 20 में से 50 घटा दो, ये 50 उठा करके सभ्य में घटेले चला, तो 50 घटाएंगे तो हो जाएगा माइनस में 30, इसमें घटाएंगे तो हो जाएगा माइनस में 20, 40 में घटाओ 50 तो माइनस में 10, 50 में गया 50 तो हो जाएगा 0, 60 में से 50 गया तो प्लस में 10, ऐसे करके घटाइएगा तो प्लस में 20, प्लस में 30, ये हो गया हमारा क्या डी। तो देखो एफ डी होता है, यहाँ पे एफ है ये डी है, दोनों को गुना करेंगे तो एफ डी निकल जाएगा कि नहीं, तो यहाँ लिखो एफ गुने डी, एफ गुने डी। अब यहाँ पर गुना करो दोनों, तो 6 तिया 18 माइनस में 180, 11 दूनी के 22 माइनस में 220, 7 दहें के 70 माइनस में 4 गुना 0 करो तो 0, फिर 4 गुना 10 करो तो 4 दहें 40, फिर 2 गुना 20 करो तो 20 दूनी 40, 1 गुना 30 करो तो 30 एकम 30।
ये घर निकालने में तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देखो सिंपल है, एफ डी को अगर जोड़ेंगे तो सिग्मा लगा देंगे कि नहीं, क्योंकि सिग्मा का मतलब होता है जोड़। तो ये एफ डी वाला घर है, इसको जोड़ रहे हैं तो सिग्मा आ जाएगा। अब देखो जब भी प्लस माइनस सब रहे तो कैसे जोड़ना है, पहले प्लस वाला को जोड़ो, तो 40 40 80 80 और 30 हो गया 110। फिर माइनस वाला को जोड़ के घटा दो, तो 180 और 220 तो कितना हो गया 400, ये 400 हो गया और 470, यहाँ हो गया माइनस में 470। अब इसको घटाए वो कितना आ जाएगा, इसको घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, 110 में से 470 गया तो 360 बचेगा, 360। लेकिन प्लस में बचेगा कि माइनस में, तो 110 में से 470 जा रहा है, ज्यादा घट रहा है तो माइनस, ज्यादा घटेगा तो माइनस में बचेगा। तो ये हमारा आ गया कितना, माइनस में 360 सिग्मा एफ। अब देखो एफ वाला घर को जोड़ेंगे तो सिग्मा लगा देंगे, तो ये निकल जाएगा सिग्मा एफ। अब इसको जोड़ के देखो कितना आ जाएगा, तो 11 6 17, 17 और 7 24, 24 4 28 4 32, 32 और 2 34, 34 और 1 35, सिग्मा एफ निकल गया 35। अब देखो कुछ नहीं है, फॉर्मूला पे ला करके सबको रख दीजिए। ए पता चल रहा है कहाँ पे, तो देखो एक्स का ये बीच में ए है, तो ए की जगह बैठा दो 50 प्लस सिग्मा एफ डी, ये दिख रहा है एफ डी, इसका नीचे देखो तो सिग्मा एफ डी कितना है, माइनस में 360 बटे नीचे में सिग्मा एफ। देखो ये वाला घर जोड़े तो सिग्मा एफ निकला, तो नीचे बैठा दो कितना 35, तो कितना आसान है, 50 प्लस माइनस माइनस 360 बटे 35। अगर काटना चाहता है तो इसको काट दो 5 से, 5 सत्ते 35, यहाँ पर भी 5 सत्ते 35, एक बचा तो 10, 5 दूनी 10, ये हो गया 50 माइनस 72 बटे 7। भागा लगाना आता होगा, 50 माइनस 7 से भागा दो 72 में, तो 7 दहें के 70, 2 बचा तो 20 हो गया, 7 दूनी के 14, 6 बचा तो 60। कल्पित विधि तो पूरा समझ में आ गया। अब हम लोग बनाएंगे पग विचलन विधि से, पग विचलन विधि। इससे फॉर्मूला क्या होता है, पहले इसको याद करके रखो, माध्य बराबर होता है ए प्लस सिग्मा एफ यू बटा सिग्मा एफ गुने एच। बार बार बोलते हैं फॉर्मूला को 3-4 बार पहले रिपीट करिए, और बाद हिसाब बनाइए। तो फिर से बोलो, सबको अच्छा से नहीं बोलेगा, एकदम ध्यान से। पग विचलन विधि से माध्य बराबर ए प्लस सिग्मा एफ यू बटा सिग्मा एफ गुने एच, माध्य बराबर ए प्लस सिग्मा एफ यू बटा सिग्मा एफ गुने एच। 4 बार 5 बार पहले रिपीट करो उसको। अब ये सब देखिए, ए तो कहाँ पे है ये तो पता चल गया, उसी क्वेश्चन को फिर से कर रहे हैं, लेकिन विधि चेंज है। ए का मान एक्स से निकाला जाता है, तो यहाँ पे एफ यू, यू कैसे निकलता है, तो देखो डी का मान इसमें भी निकालना पड़ेगा, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो यू निकलेगा। यू बराबर होता है डी बटा एच, यू बराबर क्या होता है डी बटा एच, यू बराबर डी बटा एच। अब देखो डी कैसे निकलता है ये तो समझ में आ गई, लेकिन एच कहाँ से निकलता है, एच का मान कितना होगा, तो देखो एच को हम लोग कहते हैं वर्ग अमाप, एच को क्या कहेंगे वर्ग अमाप या वर्ग की चौड़ाई, यानी जितना रेंज दिया हुआ रहता है, जितना अंतराल दिया हुआ रहता है उसी को कहते हैं एच। यानी 15 से 25, तो कितना का अंतराल है यहाँ पे 10 का, 10 बढ़ा के लिखा है, 25 से 35 10 बढ़ा के लिखा है, 35 से 45 10 लिखा है, तो यहाँ पे हर अंतराल में देखिए तो 10 10 बढ़ रहा है, इसका मतलब हुआ एच का मान कितना हो जाएगा 10। तो एच को कहते हैं वर्ग अमाप।
एच को क्या कहेंगे? वर्ग अमाप, वर्ग अमाप या वर्ग की चौड़ाई। एच का मान हो गया 10। फॉर्मूला देखो, U बराबर D बटा एच, यानी D वाला घर में H का मान 10 से भागा दीजिएगा तो U का मान निकल जाएगा। तो 30 में सब में पूरे घर में जो है 10 से भागा लगा, इसको 10 से भागा दीजिएगा, 10 तिया 30 तो -3, 10 दूनी 20 तो -2, 10 एकम 10 तो -1, जीरो में देगा तो जीरो, फिर इसमें देंगे तो 1 2 3 आएगा, 1 2 3, ये हो गया U। लेकिन लिखा हुआ है एफ यू, तो यहाँ देखो एफ है ये घर, ये वाला देखो U है, तो इन दोनों को गुना करेंगे तो निकलेगा एफ यू। क्या निकलेगा? एफ यू। तो गुना करो, 6 18 माइनस में, 11 दूनी 22 माइनस में, 7 एकम 7 माइनस में, 4 गुने 0 तो 0, 4 एकम 4 प्लस में, 2 दूनी के 4 प्लस में, 1 तिया के 3। यहाँ तक में कोई दिक्कत? एकदम आराम से, खाली घर को निकालना है, जोड़ना है, और फिर लास्ट में फॉर्मूला पे बैठाना है। अब इसको देखो, एफ यू है, अगर इसको जोड़ेंगे तो सिग्मा लग जाएगा, तो सिग्मा एफ यू हो जाएगा। अभी बताएं, जब प्लस माइनस रहेगा तो पहले प्लस वाला को जोड़ो ताकि गलती नहीं हो, अच्छा से रहना चाहिए। तो 4 और 4 8, 8 और 3 11, ये सबको जोड़ करके माइनस कर देंगे तो 18 12 हो गया 40, 40 और 7 हो गया 47, 18 और कितना है 22। देखो यहाँ लिखा हुआ है एफ यू, तो एफ और यू को जोड़ेंगे तो सिग्मा लगा देंगे, तो ये निकल जाएगा सिग्मा एफ यू। तो अब इसको जोड़िए, 18 और 22 हो गया 40, 40 और 7 47, ये 47 हो गया। तो पहले प्लस वाला जोड़ो, 4 4 8, 8 और 3 11, 11 हो गया प्लस में, और इसको जोड़ेंगे तो 47 हो जाएगा माइनस में, तो यहाँ कर दो माइनस में 47। 11 में से 47 घटाएंगे तो ज्यादा घट रहा है, तो माइनस में 36 बचेगा, तो माइनस में 36 होगी। अब देखिए कुछ नहीं है, सबका मान खाली वहां पे ले जाके बैठाना है। माध्य बराबर होता है, फिर से बोलो एक बार, ए प्लस सिग्मा एफ यू बटा सिग्मा एफ गुने एच। ए का मान कहाँ से? तो एक्स के घर से, यहाँ पर देखो 50 है। सिग्मा एफ यू यहाँ पे दिख रहा होगा माइनस में 36, सिग्मा एफ, सिग्मा एफ का मान दिख रहा होगा 35, और गुने कर दो कितना? एच, एच का मान यहाँ दिख रहा है, वर्ग की चौड़ाई 10, ये हो जाएगा आपका 10। बस इसको हल कर दो खाली, 50 का 50 प्लस गुने माइनस तो हो जाएगा माइनस, ये हो गया आपका 36 बटा 35 गुने 10। 5 से इसको उड़ा दीजिए तो 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, ये हो गया 50 माइनस 36 दूनी के 72 बटा में 7। अभी तो ये सेम चीज आया हुआ था इसके पहले, 50 माइनस अगर काटो 7 दहें के 70 पॉइंट, 7 दूनी के 14, 6 बचा तो 60 हो गया, 7 अठी 56। 50 में से 10.28 घटाएंगे तो कितना आएगा? 39.72। अभी तक जितना हम लोग पढ़े हैं उसको एक बार रिवीजन कर लेते हैं, याद है कि नहीं है? सही से नहीं देखेगा, ध्यान से समझेगा और साथ साथ में बोलते जाएगा। पहले बताएं क्या? सांख्यिकी, सांख्यिकी तो आंकड़ों का संग्रह एवं अध्ययन क्या कहलाता है? सांख्यिकी। इसमें आंकड़ा कितने तरह का दिया हुआ रहेगा? तो 2 तरह का आंकड़ा मिलता है, एक होता है वर्गीकृत, वर्गीकृत, एक होता है अवर्गीकृत। वर्गीकृत मतलब होता है सजाया हुआ, अवर्गीकृत मतलब होता है बिना सजाया हुआ।
उसके बाद होता है माध्य, माध्यक एवं बहुलक, एवं बहुलक। इसको क्या कहेंगे? तो इसको कहा जाता है केंद्रीय प्रवृत्ति का माप। तीनों को क्या कहेंगे? केंद्रीय प्रवृत्ति का माप। तो केंद्रीय प्रवृत्ति का माप में माध्य, माध्यक और बहुलक आता है। इसके बाद बारंबारता, याद है बताए थे, बारंबारता को सूचित करते हैं एफ से। जितना बार जो भी संख्या आएगा उसे कहा जाता है बारंबारता। उसके बाद होता है वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला भी बताए थे, ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा अब बट्टा क्या होता है? 2। ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बट्टा 2। इसी को शॉर्ट में बोलते हैं एक्स बराबर ऊपरी सीमा अपर लिमिट यानी यू, निचली सीमा लोअर लिमिट यानी एल बट्टा में 2। तो एक्स बराबर हो गया यू प्लस एल बट्टा 2। उसके बाद होता है वर्ग अमाप। क्या होता है? वर्ग अमाप, वर्ग अमाप। जैसे 20 से 30 दिया हुआ है तो ये हो गया निचली सीमा यानी एल, और ये हो गया ऊपरी सीमा यानी यू। तो ये कितना मतलब गैप है, इसका कितना अंतराल है, तो इसी को कहा जाता है वर्ग अमाप। वर्ग अमाप मतलब होता है वर्ग की चौड़ाई, वर्ग की चौड़ाई। वर्ग अमाप को क्या कहेंगे? वर्ग की चौड़ाई। वर्ग अमाप मतलब वर्ग की चौड़ाई। वर्ग की चौड़ाई कैसे निकलेगा? जैसे ये 20 से 30 है, तो चौड़ाई यहाँ पे कितना है? 10 है। तो 30 में से 10 अगर 20 माइनस करेंगे तो 10 आ जाएगा कि नहीं? यानी वर्ग अमाप को हम लोग कहते हैं एच। शॉर्ट में इसको अगर लिखना है तो वर्ग अमाप को एच कहेंगे। और वर्ग की चौड़ाई, तो वर्ग की चौड़ाई ऊपरी सीमा माइनस निम्न सीमा, ऊपरी सीमा माइनस निम्न सीमा भी लिख सकते हैं। तो h बराबर हो जाएगा ऊपरी सीमा यानी u, निचली सीमा यानी l। तो h बराबर होता है u माइनस एल, u माइनस एल। यहां तक में किसी को कोई दिक्कत? u माइनस एल, इसको वर्ग अमाप कहते हैं। माध्य का फॉर्मूला देखो, जब आंकड़ा अवर्गीकृत रहेगा तो माध्य बराबर होता है सभी प्रेक्षणों का योग बटा सभी प्रेक्षणों की संख्या। जब आंकड़ा वर्गीकृत रहेगा तो 3 विधि से बताए थे। प्रत्यक्ष विधि, कौन सा विधि? प्रत्यक्ष विधि। तो प्रत्यक्ष विधि से माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। इसके बाद कल्पित विधि, कल्पित विधि, तो इससे माध्य का फॉर्मूला होता है ए प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ। साथ में बोलते जाएगा, सबको याद है कि नहीं? उसके बाद एक बताए थे पग विचलन विधि, पग विचलन विधि। इससे माध्य का फॉर्मूला होता है ए प्लस सिग्मा एफ यू बटा सिग्मा एफ गुने एच। कौन क्या है ये सबको पता होगा। सिग्मा का मतलब होता है क्या? योग। सिग्मा का मतलब योग। एफ का मतलब बारंबारता, एफ का मतलब बारंबारता। एक्स का मतलब वर्ग चिन्ह, एक्स का मतलब क्या होगा? वर्ग चिन्ह। डी का डी एक होता है क्या? डी। डी का फॉर्मूला होता है, डी का फॉर्मूला क्या होता है? एक्स माइनस ए। डी का मान होगा
एक्स माइनस ए कहाँ से निकाला जाता है? तो वर्ग चिन्ह, ए कहाँ से निकाला जाता है? वर्ग चिन्ह से। कहाँ से निकालेंगे? वर्ग चिन्ह से, यानी एक्स वाला जो घर रहता है उसके बीच से उठाया जाता है, उसी को कहते हैं ए को कहा जाता है कल्पित माध्य। उसके बाद होता है एक यू। क्या होता है? यू का फॉर्मूला होता है डी बटा एच। यू का होगा डी बटा एच। तो अभी तक जो है हम लोग इतना चीज पढ़े हैं, सही से पूरा याद करके रखेगा। कल से माध्य का चैप्टर स्टार्ट होगा, क्वेश्चन केवल रहेगा, सब बताया हुआ है सब, खाली बस क्वेश्चन बताएंगे, उसका आंसर निकालें। खुद से भी जो है बनाने का प्रयास करना, पूरा फॉर्मूला पहले लेकिन याद रहना चाहिए। फिर से एक बार रिवीजन कर देते हैं। सांख्यिकी किसे कहते हैं? तो आंकड़ों का संग्रह और अध्ययन करना सांख्यिकी कहलाता है। आंकड़ा दो तरह का मिलेगा, वर्गीकृत, अवर्गीकृत। वर्गीकृत सजाया हुआ, अवर्गीकृत बिना सजाया हुआ। केंद्रीय प्रवृत्ति का माप होता है, तीन चीज को मिला के कहा जाता है माध्य, माध्यक और बहुलक इसमें आते हैं। ये तीनों चीज पढ़ने का है। बारंबारता, जो संख्या जितना बार आता है उसका बारंबारता उतना होगा। वर्ग चिन्ह होता है ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2। वर्ग चिन्ह को कहते हैं एक्स, ऊपरी सीमा को यू, निचली सीमा को एल बटा 2। तो एक्स बराबर यू प्लस एल बटा 2 हो जाता है। एक होता है वर्ग अमाप। वर्ग अमाप का मतलब हुआ वर्ग की चौड़ाई, मतलब ऊपरी माइनस निम्न कर दीजिएगा तो आपका वर्ग का चौड़ाई निकल जाएगा। तो h बराबर होता है u माइनस एल। माध्य एक सिंपल होता है, अवर्गीकृत रहेगा तब योग बट्टा संख्या, पूरा को जोड़ दीजिए, किन के उससे भागा लगा दीजिए। प्रत्यक्ष माध्य होता है, प्रत्यक्ष विधि से सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। कल्पित विधि से माध्य होता है ए प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ। उसके बाद होता है पग विचलन विधि से ए प्लस सिग्मा एफ यू बटा सिग्मा एफ गुने एच। उसके बाद इसमें सब चीज क्या है नहीं है ये सब जो है याद करके भी रखना है। सिग्मा का मतलब होता है योग, कोई भी चीज को अगर ढेर सारा चीज है उसको जोड़ना है तो उसके पहले सिग्मा लगा देना। तो सिग्मा का मतलब होता है योग, एफ का मतलब होता है बारंबारता, एक्स का मतलब होता है वर्ग चिन्ह, डी बराबर होता है एक्स माइनस ए जो होता है वर्ग चिन्ह के बीच से निकाला जाता है, यू बराबर होता है डी बटा एच। तो यहाँ तक पूरा कंप्लीट करके रखिएगा। कल जो है एनसीईआरटी का 14.1 का क्वेश्चन नंबर